हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषा। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तस्मात् इसलिए असक्त सततम यानी अनासक्त भाव से कार्यम कर्म अपने कर्तव्य को करना चाहिए। परम आपनोति पुरुषा। तो अगर कोई व्यक्ति अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों को करता रहे तो वो परम पुरुष, वो परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए अनासक्त भाव से कर्म करना होगा। तो हम सब कर्म करने के लिए बाध्य हैं। हम सब 3 गुणों के प्रभाव में, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जिस जिस गुण का हमने अधिक संग किया, जिस जिस गुण के साथ में हमने अधिक कार्य किया, उस गुण का प्रभाव हम में बढ़ता गया। तो हम सब अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन कर्म तो करना होगा, लेकिन अनासक्त भाव से करना होगा। जैसे बैंक का कैशियर लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए गिने, लेकिन वो जानता है उसमें से 1 पैसा भी उसका नहीं है। तो चाहे वो करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन जानता है कि 1 पैसा भी उसका नहीं है। उसी प्रकार से संसार में हम चाहे कुछ भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी क्षमता में हो, लेकिन हमें ये समझ होना चाहिए कि हम 1 पैसा भी, 1 वस्तु भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। हमारा कुछ भी नहीं। इस शरीर को चलाने के लिए, हमारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, हमारे कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें कुछ समय के लिए कुछ सुविधाएं, कुछ क्षमताएं प्रदान की गई होती हैं, लेकिन उसमें से 1 पैसा भी हमारा नहीं, 1 सुविधा भी हमारी नहीं। इसीलिए व्यक्ति अपने कर्मों से खाता है, ना कि वो जो अर्जित कर रहा है उससे खा रहा है। तो जितना भाग्य में है उतना ही प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म करें, लेकिन अनासक्त भाव से करें। तो जब आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करेंगे तो ऐसे में परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो भगवान को सकाम भावना से नहीं पाया जा सकता। उनको पाने के लिए निष्काम भावना की आवश्यकता है। ये निष्काम भावना जागृत होगी जब हम भगवान के विषय में ज्ञान को अर्जित करेंगे और ये समझेंगे कि जीव कितना तुच्छ है, हम कितने निर्भर हैं भगवान के ऊपर, अपने इस शरीर के पालन हेतु भी, इस जीवन को चलाने हेतु भी। जीव को भगवान ने क्षमता दी छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए, लेकिन वो भगवान कितने महान कार्य एक ही समय में पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, सब कुछ चला पाते हैं। ऐसा तो जीव कभी सोच भी नहीं सकता है। तो इसीलिए कार्यम कर्म समाचरः, समा आचर यानी कि समान आचरण करना चाहिए। सम आचरण। तो ऐसा आचरण कैसे जागृत करा जा सके कि दुख और सुख दोनों में अप्रभावित रहा जा सके? तो ये है उन परम सत्य के साथ संबंध को जागृत करने का प्रभाव। तो जब हम उन परम सत्य के साथ अपने संबंध को जागृत करेंगे, परम आपनोति पुरुषा, तो फिर स्वाभाविकता हम ऐसी स्थिति में हमेशा बने रह पाएंगे। तो इसीलिए भगवान की सेवा बड़ी आनंद प्रदान करने वाली है। आत्मा आनंद का बना है, भगवान आनंद के बने हैं।
दोनों का संबंध की जो स्थापना के लिए भक्ति का अभ्यास किया जाता है, ये भी केवल आनंद का ही बना है। तो जब ऐसा आनंद आत्मा को प्राप्त हो तो फिर वो इस संसार के किसी भी आसक्ति में अपने मन को नहीं लगा पाएगा। हरे कृष्ण।